Good morning, students. So today I am with you with the fifth types of chemical reaction, that is redox reaction. Redox is comprises of two reactions. One is reduction, another is oxidation. RED for reduction, OX for oxidation. याद रखना है तो हिंदी में एक चीज याद रखना, लाल बैल। इसका डेफिनेशंस बहुत सारा तरह से होता है, डिटेल्स आप 11 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक्स आपको बता देते हैं। वो बेसिक्स से ही आपको क्वेश्चंस भी 10 के बोर्ड में पूछे जाएंगे और ये बेसिक्स आपको बहुत काम देंगे व्हेन यू विल गो इन क्लास 11. So I have given here 5 definitions. First is the process in which hydrogen is added in a chemical reaction, in a compound, in a substance is called reduction. Here addition of oxygen is called oxidation. Removal of oxygen and removal of hydrogen, you can see here we are adding the hydrogen, here we are adding the oxygen, and vice versa. Here oxygen is removed, here oxygen is added, here hydrogen is added and hydrogen is here removed. So you can remember it by this method. Addition of hydrogen is called reduction, addition of oxygen is called oxidation, removal of oxygen is called reduction and removal of hydrogen is called oxidation. जब आप ऊपर क्लास में जाओगे तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक दूसरे टर्म से भी डिनोट करते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रोपॉजिटिव यूनिट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव यूनिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। आपने 9 में पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आपको याद हो तो अगर किसी में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो नेगेटिव हो जाता है, अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। आपको ये भी मालूम है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही जुड़ता है या इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। तो आप अगर याद हो आपको तो देखिएगा ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव करके मैंने उसी वर्ड को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रो पॉजिटिव यूनिट से इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव यूनिट्स। But more important is, which you will see in higher classes, that is this two word, here it is jar and here it is Leo. Jar you can remember with the word Germany. Germany, from Germany this word came jar, J-E-R, G for gain, E for electron. Gain of electron is called reduction, R for reduction. Leo, loss of electron is called oxidation. मुझे लगता है कि वो समझ में आ रहा होगा। तो इसको आप याद रखो, यही आपको आपके 11 में काम देगा जब हम लोग निकालेंगे कौन एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। अभी भी निकालें, अभी बहुत छोटा छोटा देंगे और छोटा छोटा हम लोग करेंगे। अब मैं इसी को आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ, इसी को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब पहला पॉइंट मैंने दिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, here addition of oxygen, vice versa removal of hydrogen, here removal of oxygen। अब मैंने एक एक एग्जाम्पल आपको देके दिखाया है। H2S plus Cl2
गिव्स 2HCl प्लस S। आप यहाँ देखो Cl में हाइड्रोजन जुड़ा, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो Cl का क्या हो गया, Cl इज रिड्यूस्ड। क्या हुआ Cl का, Cl रिड्यूस्ड हुआ। इसी तरह आप देखो CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। आप यहाँ देखो, यहाँ CuO में ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ये ऑक्सीजन रिमूव हुआ। सो CO रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सो कॉपर इज रिड्यूस्ड। आ रहा समझ में। इसी तरह आप इसका देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, C+O2 बहुत कॉमन है, Mg+O2 MgO, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, इसीलिए इसको कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर मैंने दिया H2S प्लस Br2 गिव्स HBr प्लस S। आप इसको ध्यान से देखो, H2S से यहाँ से क्या हुआ, इसमें से हाइड्रोजन निकल के केवल S रह गया, मतलब हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, सो सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। आया समझ में। अब इसी तरह आपको बहुत से एग्जाम्पल, हम लोग जब स्कूल खुलेगा तब भी कोशिश करेंगे। अभी मैं इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक कुछ क्लास वर्क दूंगा जो आप अपने घर में बैठ के इसको करेंगे, कुछ होमवर्क दूंगा जो आप इसको घर में बैठ के करेंगे, एंड योर कंसेप्ट विल बी क्लियर, बट दिस पोर्शन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आप लोगों का, वो है ये जर और लियो। ऐसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं अब जो बताने जा रहा हूं, जनरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है। ऑक्सीडेशन, किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन होगा, तो हम लोग अब उसी ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो कहा, तो आपको इसको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर एलिमेंटल फॉर्म में आपके इक्वेशन में कहीं दिया हुआ है तो आप इसको एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से, जो ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को 11 में पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पर केवल आपने जो वैलेंसी से कंपाउंड बनाना सीखा था क्लास 9 में, उसको आपको याद करना पड़ेगा। और क्लास 9 के किताब में आपका वैलेंसी दिया हुआ है आयंस का, डायटोमिक, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक का दिया हुआ है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसको समझना। आपने 9 में याद किया है, फिर उसको एक बार रिवाइज कर लो तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको वैलेंसी अगर याद है तो मैंने कहा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए मैंने लिया है एग्जाम्पल, Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। एक मैंने नीचे आपको लिख दिया है, 0 से नेगेटिव होगा और 0 से पॉजिटिव होगा, 0 से नेगेटिव या 0 से पॉजिटिव, तो ये 0 से पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर क्या किए, मैंने क्या कहा आपको कि एलिमेंटल फॉर्म में जब होगा उसको आप 0 मान लो, एलिमेंटल फॉर्म को 0 मान लो। अब आपको क्लोरीन का आपको ये भी याद है कि कंपाउंड में जो लेफ्ट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, जो राइट साइड होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखो HCl में HCl का वैलेंसी +1 होता है, Cl का वैलेंसी आपको याद है -1 होता है, एल्युमिनियम का वैलेंसी +3 होता है और क्लोरीन का वैलेंसी -1 होता है। अब आपको इसमें देखना क्या है कि एल्युमिनियम देखिए 0 से कितना हो गया, +3, ये क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया आपको, ये 0 था और 0 से हो गया +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो एल्युमिनियम क्या हो गया, यहाँ 0 से अगर +3 हुआ मतलब एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इसीलिए एल्युमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, लियो। और यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन +1 था, ये 0 हो गया, मतलब एक ही गेन किया, तो गेन किया तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया आपको, हाइड्रोजन +1 से हो गया 0, इसका क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। आपको इसको केवल या एलिमेंटल फॉर्म में दिया हुआ, अगर एलिमेंटल फॉर्म में नहीं दिया है तो उसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको कल दूंगा और उसमें आप देखेंगे बिना एलिमेंटल फॉर्म के भी आपको केवल ये वैलेंसीज याद रखने होंगे। और आपको याद रखना पड़ेगा कि प्लस अगर माइनस में बदल रहा है, प्लस अगर 0 में बदल रहा है, माइनस अगर प्लस में बदल रहा है, माइनस अगर 0 में बदल रहा है,
तो 9 का आपको याद रखना पड़ेगा, आपको वैलेंसी, तो आप अपने आप उसको आप ठीक कर लेंगे। आ रहा है समझ में? ये थोड़ा सा टफ पार्ट है बेटा, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।